इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद।
पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनेशी पूज्य सागर जी महाराज की जय। राहुल जैन, कटनी, प्रवासी अमेरिका। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपकी जबलपुर में भक्तांबर जी की क्लास ऑनलाइन देखी थी। तब से मैंने प्रत्येक महीने में 1 ग्राम गोल्ड के पैसे अलग, महाराज जी 1 ग्राम सोना अलग से रखने लगा हर महीने, और मुझे इस काम करते करते 8 साल हो गए हैं। मेरी ऐसी भावना थी कि मैं पहले बड़े बाबा के यहाँ इस सोने के अष्ट प्रातिहार बनवाऊंगा, लेकिन अब वहाँ पर कलश के लिए सोना लग रहा है, तो क्या हम उसमें दे सकते हैं? कैसे में दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। आपने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया था, लेकिन आप किसी में भी जिसमें भी देना चाहें, जहाँ भी देना चाहें वहाँ दे सकते हैं, कोई बाधा नहीं। शीलचंद जी अनोरा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ललितपुर से आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव हमारी जीत जाती है तो लोग अनजाने में पाप करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, और उन लोगों को पाप का फल मिलेगा कि नहीं जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं, तो उन्हें इसका क्या फल मिलेगा? कृपया बताने की कृपा करें। सब अपने अपने परिणामों के ऊपर है। वो किस रूप में झूठ बोल रहा है, अपनी रक्षा के लिए झूठ बोल रहा है कि दूसरे के विनाश के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ 2 प्रकार के होते हैं। एक झूठ बोलना पड़ता है कि यदि झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरी रक्षा नहीं होगी, तो यह झूठ जो है परिस्थिति के अनुसार क्षम्य होता है। एक झूठ होता है नाश हो जाए, झूठ बोलने से उसको जेल हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, ऐसा झूठ सबसे निकृष्ट कहलाता है। इसलिए गृहस्थ में जो है विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी आदि ये होते हैं। इसलिए हमें एक ही ध्यान रखना है, किसी भी क्रिया करते समय सामने वाला उसमें खुश है या नहीं, सामने वाला राजी है या नहीं, सामने वाले को भी किसी प्रकार के सुख की अनुभूति होती है या नहीं। पर यदि सामने वाला तुम्हारे किसी भी क्रिया से दुखी होता है तो ऐसी क्रिया को त्याग करना चाहिए, और गृहस्थ होने के नाते ऐसे झूठ कई बार बोलना पड़ते हैं सुरक्षा के लिए। वैभव काला, सूरत। आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम लोगों को ये मनुष्य पर्याय कितनी बार मिल सकती है? मनुष्य पर्याय जो है 2000 सागर वर्ष में 48 बार 2000 सागर वर्ष में मिलती है, और 2000 सागर वर्ष व्यतीत होने के बाद फिर पुनः निगोद जाएगा, पुनः फिर 48 बार मिल जाते हैं। ऐसे अनादि अनंत संसार में जीव मनुष्य पर्याय अनंतों बार प्राप्त कर सकता है। कविता जैन, कानपुर। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, घर में शादी जैसे शुभ कार्य हो रहे हों और उसी समय किसी के मृत्यु का समाचार मिले रिश्तेदारी में, तो ऐसे समय में वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो आपकी स्थिति के ऊपर आधारित है। शादी किसकी है और मरा कौन है, वो किस प्रकार की भूमिका में है, उसको तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके कार्य करना चाहिए, और उसमें विचार करना चाहिए कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। क्योंकि मरने वाला तो मर ही गया है, लेकिन जिसका तुम गृहस्थी में प्रवेश करा रहे हो उसका अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जीवन पड़ा हुआ है, तो उसके संबंध में प्रथम विचार करना चाहिए। ऐसे प्रज्ञा जैन, मेरठ। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है,
कि महाराज जी हम लोगों को अपने नगर में तो गुरुजनों का समागम मिलता है, तो हम लोग आहार विहार आदि करवा करके पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब महाराज जी यहाँ नगर में नहीं आते, दूर रहते हैं, तो हम किस प्रकार से उनके कार्यों में योगदान करके पुण्य इकट्ठा करें? जो मुनिराजों की आहार की चर्या का समय है, उस बेला को टाल करके भोजन करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ मुनिराज होते तो उनके आहार के बाद भोजन करते हैं, ऐसा ही सारे 2.5 द्वीप के अंदर जहाँ भी मुनिराज हैं उनका आहार का जो समय है उस समय को टाल करके भोजन करना और भावना भाना संसार के सभी मुनिराजों का आहार निरंतराय हो। इससे वह मनु अनुमन से अनुमोदना से अतिथि संविभाग हो जाता। इंजीनियर अभिषेक जैन, गोटेगांव, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम खेती करते हैं और फसल में कीटनाशक दवाई डालना पड़ती है, तो इससे जीव हिंसा का दोष हमें लगेगा क्या? देखो, तुम हिंसा करो और पूछ करके महाराज को उसमें और शामिल कर लो, तो क्यों डालते हो? मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूँगा मत डालो। तुम्हारा फसल खा जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता? तुमने खाई या कीड़ों ने खाई, पेट तो किसी ना किसी का भरा ही है। इतनी हिम्मत हो तो करो। बाकी इन गृहस्थिक कार्यों को गृहस्थ की भूमिका के अनुसार यदि हम पहले से सावधान रहें, ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं कि कीड़े पड़ने के पहले यदि दवाई डाल दी जाए तो फिर वह दवाई कीड़े ही नहीं पड़ते। प्रयास ये करना चाहिए, आगे तो जो दोष है वो दोष लगेगा, चाहे तुम मेरे से कहलवा लो चाहे किसी से कहलाओ, हिंसा तो हिंसा ही है। ममता जैन, मगरौल, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, नए मंदिर जी में कांच का काम करवाना है वेदी पर, तो इसमें क्या कोई दोष है अथवा इसका समाज पर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा क्या? भूल करके भी मंदिर में कांच का काम नहीं कराना, भूल करके भी यदि हो गया हो तो उसको निकलवा देना, चाहे भली लाखों रुपया लग चुका हो। बहुत ही दोष है। टुकड़े वाले कांच में आप जब जाते हो तो आपकी आकृति टुकड़ों में दिखती है। जो भी दर्शन करेगा वो छोटे छोटे टुकड़े लगे रहते हैं, उनको कभी नहीं लगाना चाहिए। टुकड़े वाला कांच कभी नहीं लगा। कांच थोड़ा बहुत कहीं लगाना हो तो पूरी साइज का लगाओ। पूरी साइज के जो बड़े बड़े कांच होते हैं वो, ये छोटे छोटे कलर्ड कांचों का जो काम हो रहा है ये मंदिर में बिल्कुल भी गलत है, शुभ नहीं है। कांच के टुकड़े वैसे ही शुभ नहीं होते हैं और उसमें टुकड़े की छाया दिखती है, नहीं कराना। सोने का काम कराओ, कांच का नहीं। बबीता मीनू, नई दिल्ली, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, दूसरों की बढ़ती देखकर ईर्ष्या करने का और परनिंदा का क्या फल मिलता है? नीच गोत्र का बंध होता है उसके लिए, और वो मिथ्या दृष्टि ही होता है। राजेंद्र जैन, मेरठ, आपकी जिज्ञासा है कि यदि मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए शांति धारा की जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छी बात है, करना चाहिए। डॉक्टर अमित शाह, तलवारा, बांसवाड़ा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आदिनाथ पुराण में आया है कि भरत जी कैलाश पर्वत पर जाकर अपने हाथ में महामय नाम की पूजा करते थे। ये महामय पूजा क्या कहलाती है? महामय कहलाता है विधान, कल्पद्रु मंडल विधान। विधानों को महामय पूजा बोलते हैं, जैसे पंचकर्णा विधान है, सिद्ध चक्र मंडल विधान है। ये जो कहलाते हैं जिनमें एक दिन से अधिक समय लगता है। और चक्रवर्ती जब भी महामय पूजा करता था उतने दिन का उपवास करता था। मान लो मैंने सुंदरी ने जब सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था तो 8 दिन का उपवास किया था। तो पहले विधानों का सबसे बड़ा रूप यही है कि जब भी विधान करें पूरे दिन के उपवास करते थे, लेकिन शक्ति के अभाव के कारण आज उपवास नहीं कर पाते हैं तो अन्न का त्याग कर देते हैं, नहीं कर पाते तो एकासन कर लेते हैं, और नई शक्ति होती है तो एकासन के बाद शाम को पानी आदि ले लेते हैं। लेकिन बार बार तो जब विधान में जो इंद्राणी खड़े होते हैं
उनको बार बार नहीं खाना चाहिए, अवक्ष नहीं खाना चाहिए, बाजार का नहीं खाना चाहिए, उसको महामह पूजा बोलते हैं। पीयूष जैन हिसार, नमोस्तु महाराज जी। आपकी जिज्ञासा है जो नग राशि के हिसाब से ना हो तो उसे पहन सकते हैं क्या? मुझे नीलम बहुत पसंद है और मेरी राशि में नहीं है, तो हम पहन सकते हैं क्या? ये पसंद अलग चीज़ होती है। यदि किसी बीमार बच्चे से कहा जाए कि तुझे कौन सी दवाई पसंद है, वही दवाई खा ले, तो बताओ वो ठीक है कि नहीं? बोलो। दवाई पसंद से खाई जाती है कि रोग से? रोग से। अब पसंद नहीं भी है तो भी खाना, तो यदि इसी स्थिति है तो पसंद नहीं चलेगी, उस पर विचार करना चाहिए। श्रीमती राजकुमारी जैन, अब्दुल्लागंज, मध्य प्रदेश, भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है जहाँ भगवान की प्रतिमा है उसके पीछे दीवाल है, उस दीवाल पर पुण्यार्जर का नाम लिखते हैं तो उस पर कोई दोष या गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? प्रतिमा के पीछे दीवाल और दीवाल के पीछे नाम लिख देते हैं पुण्यार्जक का भगवान के पीछे। अब देखो, भगवान का दर्शन करते समय वो नहीं दिखे तो अच्छा है। अब भगवान का दर्शन कर रहे हो और पीछे से दिख रहा है उनका नाम, तो वो ठीक नहीं है। नाम हमेशा भगवान के चरणों में रहे, भगवान के नाभि से नीचे स्थान पर रहे तो ठीक है, ऊपर नहीं होना चाहिए। बल्कि भगवान जहाँ बैठते हैं उसके नीचे इसलिए पर नाम लिख सकते हैं। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगोसी सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम आप एक छोटे से मध्य प्रदेश के नगर सिलिमनाबाद, जिसका कि बहुत सारे लोगों ने भली नाम नहीं सुना हो, लेकिन कल सिलिमनाबाद वालों ने पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में एक ऐसा इतिहास रचा कि आज पूरे देश में उनका नाम हो गया है। कोई पूछे आपसे कि मंदिर बनाने में कितना समय लगता है, तो लोग कहेंगे कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल। लेकिन जहां पर महाराज श्री का सानिध्य हो जाता है, तो जैसा कि सुबह महाराज श्री ने कहा था कि कल शाम को जिस जगह आप यहाँ पर बैठे हैं, एक भोजनशाला के रूप में इसका उपयोग किया गया था, और आज इस हॉल में पूरा का पूरा आपको जिन मंदिर वेदी सहित दिख जाएगा। 24 घंटे भी नहीं लगे और महाराज श्री के सानिध्य में मंदिर बन गया। और अब शिलान्यास होने वाला है पूर्व मंदिर, जो कि जीर्णोद्धार। महाराज श्री की हमेशा भावना रहती कि घर से सुंदर जितने मंदिर बन रहे उससे अच्छा मंदिर बने, घर से सुंदर हो। तो इसलिए इस भावना के साथ पूरे सिलिमनाबाद वालों ने भावना भाई और भव्य समोसरण मंदिर का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। तो सिलिमनाबाद वालों के पुण्य की है। उससे मैं महाराज श्री एक प्रश्न तो हम ही रखना चाहते हैं कि 24 घंटे में भी क्या ऐसी वेदियां बन सकती हैं? कहाँ से ये पुण्य आता है और कैसे ये प्रेरणा समाज को मिली? 24 घंटे तो बहुत है। 24 घंटे नहीं हुए अभी। हमारे यहाँ एक 48 मिनट में भी सारी कायाकल्प हो जाती है। ऐसे भी काम हुए हैं कि 48 मिनट में भी चलते चलते मंदिर बने हैं और शिलान्यास भी हुआ है। बिहार किया और बिहार करते करते 40 मिनट तो बहुत हो गए। अभी जब मैं कुंडलपुर आ रहा था तो शाहपुर से बिहार हुआ गड़ाकोटा का, और गौशाला के अंदर चलते चलते एक मानस्तंभ का शिलान्यास था और शुद्धि के लिए गया। जब तक शुद्धि से लौटा और बात वहाँ जलूस पूरा खड़ा हुआ है, जलूस पूरा खड़ा है, जलूस में चल रहे हैं और चलते चलते वार्तालाप हुआ और पत्थर के मंदिर की शुरुआत हो गई। 48 मिनट भी नहीं हुए, 48 मिनट में कम ही थे। तो अभी तो इसमें 24 घंटे लग गए, यहाँ तो 48 मिनट में भी मंदिर बन जाते हैं। ये असंभव काम, यदि कोई कहे कि असंभव काम कहाँ संभव हो सकता है, तो पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हो सकता है। क्योंकि जैसे कहते नहीं कि सिलिमनाबाद वाले महाराज श्री पक्के भक्त हनुमान हैं। 10 साल से अभी बता रहे थे कि हम भावना भा रहे थे, 10 साल पहले महाराज जी आए थे
वो तब से भावना भा रहे थे कि जिस दिन महाराज जी का यहाँ पदार्पण होगा उसी दिन हम नवीन मंदिर निर्माण करेंगे। ऐसे पूरे देश में महाराज जी ऐसे आपके हनुमान बैठे हैं जहां वो चाह रहे कि आपका सानिध्य मिले और मंदिर बने। अब जिज्ञासा समाधान है। पहली जिज्ञासा के श्रीमती माया जी सिहोरा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी जैन सिलिमनाबाद। जिनका नाम बोलें शीघ्रता से आकर के अपनी जिज्ञासा क्रम से रखते जाएंगे। श्रीमती माया जी जैन सिहोरा और इसके बाद श्री प्रदीप जी जैन सिलिमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पास लगाएं माइक। महाराज जी, देह से ममता दूर किस प्रकार की जाती है और देह से ममता किस प्रकार दूर की जाती है और संसार में भटकने का क्या कारण है? देह से ममता, शरीर से ममता दूर कैसे हो? देह से, शरीर से ममता दूर ऐसे होते हैं कि हम ममता दूर नहीं करेंगे तो शरीर हमसे दूर हो जाएगा। जिसको दूर होना ही है उससे ममता क्या करना। शरीर को यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो शरीर हमें छोड़ देगा। तो जब शरीर ही मुझे छोड़ रहा है तो क्यों ना मैं शरीर को छोड़ दूं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। संसार में भटकने का कारण क्या है? एक एक जिज्ञासा रखें। प्रदीप जी जैन सिलिमनाबाद, इसके बाद तैयार रहें यशी जैन। बोलो मुनि पुंग श्री एक सदा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, वैसे तो मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया, जिज्ञासाओं का। मन में एक उज्ज्वलता आती है हमेशा महाराज जी। हमेशा सो के उठ के प्रतिदिन समायक करते हैं महाराज जी, सो के उठ के प्रतिदिन समायक करते हैं। अभिषेक पूजन प्रतिदिन का नियम है। अब और समाधि मरण 12 महानों प्रतिदिन पढ़ते हैं महाराज जी, परंतु मन उद्वेलित हो जाता है, कई बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बाबू, गृहस्थी में यदि मन शांत हो जाता तो हम लोग बाबा जी नहीं बनते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खोस साधन करते, संयम सो अनुरागे। अब जहाँ तुम हो वहाँ 24 घंटे विकल्प जंजाल है। यदि जंजाल नहीं होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि इस संसार को छोड़ के परमार्थ पर क्यों आते। इसलिए जब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जैसा नेचर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। क्षेत्र का परिवर्तन करो तो सब परिवर्तन हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। यशी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीपाल जी जैन छतरपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि नेमिनाथ भगवान यदुकुल वंशी थे, तो अगर वह जैन थे तो वह यदुकुल वंशी कैसे थे? पहले क्या था, इन सभी वंशों में जैन धर्म चलता था। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग पहले जैनी थे, जैन धर्म को ही मानने वाले थे। धीरे धीरे राजाओं के प्रभाव में आकर के, और राजा जैसे ही हुआ, राजा ने परिवर्तन किया तो प्रजा ने परिवर्तन कर दिया। यदुवंश दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला वंश था। आज बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म की विपरीत स्थिति कर ली, ये बात अलग है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। वंशों से हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन धर्म का जो परिवर्तन हुआ वो राजाओं के माध्यम से होता रहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्रीपाल जी जैन छतरपुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मालती जी जैन। मुनि द्वय के चरणों में स्वाध्याय मंडल छतरपुर का, मेरे परिवार का नमोस्तु। हे गुरुदेव, प्रत्येक जीव मरणांतिक समुद्रघात करता है, मरणांतिक समुद्रघात होता है, तो सभी जीव मरणांतिक समुद्रघात करते हैं क्या? नहीं। जिन जीवों ने जिंदगी में धर्म नहीं किया है उनके मन में आकुलता उत्पन्न होती है कि अब मर के मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मर रहा हूँ, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। ऐसा जब संक्लेश परिणाम होता है वे जीव मरणांतिक समुद्रघात करते हैं। लेकिन जो अच्छे जीव होते हैं, जिनको ये मालूम है कि हमने कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं, मेरी सदगति होगी, तो उनके समुद्रघात नहीं होते। अर्थात सभी जीव समुद्रघात नहीं करते हैं। श्रीमती मालती जी जैन, इसके बाद तैयार रहें आगम जैन सेठिया जबलपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री मेरा प्रश्न है अस्ते का क्या अर्थ होता है? अस्ते का क्या अर्थ होता है? अस्तेय, अस्तेय शब्द का अर्थ अस्तेय, चोरी नहीं करना, आस्तेय चोरी, आस्तेय यानी चोरी नहीं करने का नाम। जैसे हिंसा का उल्टा हिंसा, इस्ते यानी चोरी, आस्ते यानी चोरी नहीं करना। चलिए आगम सेठिया, इसके बाद मीना जी, अनीता जी एक जिज्ञासा रख लेंगे। मेरे गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आराध्य भगवान और आराध्य गुरु की क्या परिभाषा है और क्या वे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? जो हमारे परिभाषाओं के अंतर्गत दोषों से रहित होते हैं, अरहंत के गुण जो हैं उन गुणों से युक्त होते हैं, मुनि जो हैं मुनि गुणों से युक्त होते हैं, उनको हम आराध्य बनाते हैं। आराध्य संसार में जितने अच्छे होते हैं सभी आराध्य बनाए जा सकते हैं, आराध्य बनाने में कोई बाधा नहीं। जैसे महाराज जी आप और आचार्य श्री हैं तो मेरे आराध्य, आप और आचार्य श्री हैं तो वो बन गया, जो सच्चे हैं वो सब आराध्य बन सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। चलिए नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहें ज्योति जी जैन छतरपुर। आप लोग प्रश्न रखें मीना जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पंच परावर्तन में मनुष्य कैसे कैसे दुख सहता है? पंच परावर्तन मनुष्य को कैसे कैसे दुख सहता है? पंच परावर्तन में इतना बड़ा प्रश्न है कि हम पूरी जिंदगी भर बताएं तो नहीं बता पाएंगे। बस इतना ही है कि पंच परावर्तन का अर्थ होता है जीव इस तीन लोक में अनंतों बार जन्म गया है। तुम इस मुसलमानवाद के हो गया तो जबलपुर में तुम इतने बार जन्म ले चुके हो जितने इंच जगह जबलपुर की है, समझाने के लिए जबलपुर में। और इस एक क्षेत्र में अपन लोग सब मिलकर, यहाँ मैं पहली बार ही नहीं आया हूँ, यहाँ पर व्यक्ति अनंतों बार आ चुका, जा चुका, और 9वें ग्रेविक तक भी जीव गाता है। तो इस प्रकार से अनंतों बार जो कार्य कर रहा है, यह कार्य वही जीव अनंतों बार कर चुका है, अनंतों बार। चाहे वो राग द्वेष हो, चाहे कसाय भाव हो, धार्मिक भावों को छोड़ करके संसार के जितने कार्य हैं वह सब कार्य जीव अनंतों बार कर चुका है, अनंतों बार जन्म लिखा, मर चुका, परिणाम कर चुका, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती शोभा जी जैन बासल, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज कुमार जी जैन। ज्योति जी बोला था वो आई नहीं। हाँ, परम श्रीमती पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः वंदन। परम पूज्य गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम श्रावक लोग जो 40 शुद्धि के व्रत करते हैं उसमें दोष लगता है क्या? कुछ दोष अपने प्रमाद भाव से करोगे तो दोष लगेगा, जो विधि बताई है उसके अनुसार करो तो दोष नहीं। जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मुनुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपनी विशुद्धियाँ कैसे बढ़ाए, विशुद्धि कैसे बढ़ाए? विशुद्धि बढ़ाने के लिए व्यक्ति को हमेशा संसार, शरीर और भोगों के संबंध में विपरीत चिंता करना। जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य आदि। ये संसार कैसा है, संसार के रिश्ते कैसे हैं, सांसारिक कार्य कैसे हैं, इनके स्वरूप का चिंतन करने पर विशुद्धि भाव बढ़ता है। जी नमोस्तु मनोज कुमार जी जैन, और इसके बाद तैयार रहें भव्या जैन, परी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं मनोज कुमार जैन पठारी से हूँ। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है कि ये जो अपन खेतों में सिंचाई करते हैं पानी से, कुएं का पानी और कुएं का पानी, डैम का पानी, ये सब अनछना पानी यूज होता है, और डैम के डैम और तालाब के तालाब खाली हो जाते हैं इसमें नाज उगाने में, तो पूरा अनछना पानी रहता है। और पीने के लिए अपन को आधा 1 लीटर लगता है, तो उसमें अपन यदि बहुत देखो ये विकल्प मुझे भी आया था तो मैंने तो खेती ही करना छोड़ दिया मकान। इसलिए यदि ये विकल्प आ जाए तो कोई उपाय नहीं है, संसार के सब कार्यों का त्याग करके बाबा जी बन जाओ तभी बच पाओगे। खेती करना तो आदिनाथ भगवान ने सिखलाया तो आदिनाथ ने इसलिए तो दोष बताया जी।
आदिनाथ ने खेती बताई थी, इसलिए उसको आरंभ और परिग्रह कहा। उन्होंने मजबूरी में बताई, तुम बाबा जी नहीं बन रहे थे इसलिए बता दिया। तो इस प्रकार के दोष तो लगता ही है, लेकिन खेती में जीव मरता है और पीने में जीव मरने के बाद खाने में आता है। इसलिए पानी छानने का क्यों कहा जाता है? खेत में कपड़े लत्ते आदि धोने में व्यक्ति पानी नहीं छाने तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें जीव ही मरेगा, लेकिन पीने में नहीं छाने तो जीव खाने में आएगा। देखो सरल उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति के पैर से चींटी मर गई। सुनना, एक व्यक्ति के पैर से चींटी और एक व्यक्ति ने मरी हुई चींटी खा ली, दोनों में कितना अंतर है? बोलो। वो तो गलत। सबसे बड़ा पापी कौन है? खाने वाला। हाँ, तो वहाँ खेती में जीव मरते हैं पक्का है, लेकिन पीने के पानी इसलिए छानना कि मरे हुए जीव खाने का दोष नहीं आना चाहिए, इसलिए पीने का पानी छानना, और वो बने तो सब छान लेना। जी भव्या जैन महाराज जी पठारी में चढ़ना पड़े। परिजन और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री बिमला जी जैन शिवनगर। जल्दी पूछो। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सब लोग कहते हैं कि गांव में शादी करनी चाहिए, परंतु गांव में मुनि महाराजों और आरिकाओं का सानिध्य तो बहुत कम मिलता है। अरे भाई, तुम महाराज और आरिकाओं के कारण से नहीं करते हो, कुछ और मामला है। हाँ, ये तो सब बहाना है, बाकी तो सब बातें जो हैं सो हैं, तुम भी जानते हो, जगत भी जानता है। और महाराज लोग का ऐसी बात नहीं, गांव देहात में देखो ना, श्रीनिमाबाद में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसी बात नहीं है, जाना आना होता है। और बड़े बड़े शहरों में कौन जाता है? अब बताओ, बॉम्बे में तो मैं कभी नहीं गया, पूना, बेंगलोर जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी कहाँ महाराज जाते हैं। छोटे गांव में तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो महाराज वैसे ही नहीं पहुंचते हैं। ऐसा। चलिए भव्या जैन प्रश्न कर लो। महाराज श्री, मेरी तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि अंजीर तो ड्राई फ्रूट्स में आता है, पर वो अवक्ष क्यों होता है? उसमें जीव रहते हैं, क्योंकि वो इतना मीठा होता है कि मीठे में जल्दी चींटियां लग जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए। चलिए बिमला जी, इसके बाद मालती जी जैन प्रांतीय चेयरपर्सन जीव दया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी जनों को जय जिनेंद्र। जबलपुर से मीना की बुआ है महाराज जी, और आज हमको प्रत्यक्ष दर्शन मिले और आहार देने को मिले, बहुत खुशी हुई हमारे। जिज्ञासा बोलो आप। छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि जिसके पति नहीं होते तो क्या वो शुभ काम में जा सकते हैं कि नहीं जा सकती हैं? शुभ काम में जा सकते नहीं जा सकते हैं? देखो, पत्नी बन करके मत जाना, मम्मी बन करके चली जाना। एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी, उनके यहाँ कोई मंदिर का कार्यक्रम था शिलान्यास का, तो वो माँ जी बैठी थी दूर, लोगों ने कहा महाराज जी इनको मत आ जाना, ये विधवा है। तो हमने कही विधवा क्या कहलाता है? बोले इनके पति मर गए, और जिनके पति मर जाते हैं वे सौभाग्यवती नहीं। तो हमने कही बेटा जिंदा है? तो बोले बेटा तो जिंदा है। मैंने कहा विधवा स्त्री को मत बुलाओ, बेटे की मम्मी को बुला लो। मम्मी तो अशुभ नहीं है ना, बोलते नहीं हो, मम्मी तो अशुभ नहीं है ना। हाँ, तो मम्मी मान के चले जाना, स्त्री मान के मत जाना। मालती जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जी जैन। महाराज श्री के चरणों में कोट से नमोस्तु। पूज्य मुनिसागर के चरणों में कोट से नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि जो गौ माता है उसके लिए हम बोलते हैं कि गौ माता तुम धन्य हो, तुम हमें अमृत दूध देती हो, और जब तुम हमारे द्वारे आती हो तो हम तुम्हें बचा कुचा अन्न खिलाते हैं। कैसी ट्रेजी, कैसा रहता दुखान। इसी तरह महाराज जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। इसी तरह महाराज जी, जो जिनवाणी माता है
जिनवाणी माता को भी लोग यहाँ वहाँ रख के जिनवाणी माता मैं बहुत बार इस सब मैं प्रवचन दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने कल भी कहा था माता पिताओं को बड़े होकर के भूल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बचपन में संस्कार नहीं दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे माता पिता हमें भूल रहे हैं हम भी कभी माता पिता को भूले होंगे। एक बच्चे ने यही जवाब दिया था, बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा कहते हैं तुम लोग जवान हो गए तो मुझे भूल गए, लेकिन मेरे पापा से पूछो कि इन्होंने अपने पापा को क्यों छोड़ा था। तो ये परंपरा होती है, यदि हम अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ेंगे तो बच्चों में संस्कार आता है। हर व्यक्ति को जब बुढ़ापा आता है तब बेटों के दोष दिखते हैं, जब वो स्वयं जवान होते हैं वे खुद अपने सास ससुर से माता पिताओं से अलग होते हैं और वो संस्कार पड़ता है। यदि पूरी परंपरा की श्रृंखला को सुधार किया जाए तो ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हम उस समय चेतन जब आपके माता पिता सास ससुर हों, उस समय जिस समय वो सास ससुर से अलग होता है, अपने माँ बाप से अलग होता है, उस समय विचार नहीं करता। जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसके बच्चे छोड़ते हैं, तब विचार करता है कि महाराज आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। एक सासू मेरे पास आई, बोले महाराज जी आजकल की बहुएं बहुत बेकार हो गई, हमारी 4 बहुएं हैं और हमारा कुछ भी ध्यान नहीं रखती, कुछ भी नहीं करती। मैंने कहा अच्छा ये तो गलत है महाराज जी, आप आज प्रवचन में सबको डांटना। तो मैंने कहा डांट दूंगा, पहले ये बताओ माँ जी तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले थी। तो उससे तुम्हारी कैसी बंदी? अरे महाराज जी नाम मत लेना, मैंने उसको फूटी आंख से नहीं देखा कभी। बताओ, जिस सासू ने अपनी सासू को फूटी आंख से नहीं देखा, वो सासू बहुओं से अपेक्षा रखे, तो ये सारे दोष हमने संसार में देखे हैं। इसलिए बच्चों को सुधारना है तो हमें पूरी न्यू से चलना पड़ेगा, पूरे परिवार से चलना पड़ेगा। हमें बुढ़ापे की अपेक्षा जवानी में चेतना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के पूरा ये संसार का सर्कल सुधर सकता है। महर्षि गौ माता का बोला है मैंने। गौ माता के रूप में कोई बात नहीं, गौ एक पशु है हमारे यहाँ, और पशु के लिए यदि हम जो देते हैं जो उसका भोजन है तो कोई बात नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं संसार की, श्रद्धा अलग होती है और व्यवस्था अलग होती है। आकाश जैन जिज्ञासा रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे अनुश्री जी जैन छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अभी कटनी में एक प्रश्न आया था कि लड़की का पैकेज ज़्यादा है, लड़की का पैकेज ज़्यादा है, तो मान लीजिए 25 लाख है, अब वो 30 लाख वाला लड़का देख रही है, तो महाराज जी तो क्या है पैकेज देखना कहाँ तक उचित है? और महाराज जी क्या लोग इतना पैसा भोग पाते हैं? पहली तो गलती है माँ बाप की कि उसने बच्ची को पढ़ाकर 25 लाख की पैकेज का क्यों बनाया? अब 30 लाख और बना दिया है तो अब 30 लाख का लड़का मिलेगा तो कर लेना, नहीं तो फिर प्रतिभा स्थली भेज देना। और क्या करें? इन सारे सामंजस्य बैठाने के लिए हमें पूर्व में सोचना चाहिए कि आज बच्चे को हम इतना हायर एजुकेशन पढ़ा देंगे तो कल के दिन इसको योग्य रूप मिला या नहीं मिला। क्योंकि बहुत हायर एजुकेशन पढ़ने वालों को हायर एजुकेशन वाले अच्छे नहीं मिलते, वे तो या व्यसनी होते हैं या पहले से उनके सेटलमेंट होते हैं या फिर वो गलत ही होते। तो इस प्रकार की स्थितियों पर विचार करना चाहिए। प्रारंभ में विचार करो, जब हाथ से निकल गया कार्य, चिड़ियाँ चुग गई खेत फिर पछताए, अब क्या करोगे? अब 25 लाख का पैकेज है तो या तो अब पढ़ाई को वापस लाओ, कैसे लाओ? क्या लोग इतना फिर पैसा भोग पाते हैं? फिर इतना पैसा क्या लोग भोग पाते हैं? नहीं भोग पाते, पापों में जाता है, वैष्णो में जाता है। और ज़्यादा पैकेज वाली बच्चियों का अंत में डाइवर्सन होता है, क्योंकि वो किसी से दबेगी नहीं, किसी की सुने नहीं, हमारा तो पैकेज है। तो जितने भी नौकरी वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें 50% नौकरी वाली महिलाओं का अंत में डाइवर्सन होता है। अंत में पति पत्नी के संबंध टूटते हैं, क्योंकि वो किसी से दबने की बात नहीं करती और टूट जाते हैं। और फिर संबंध टूटने के बाद फिर व्यक्ति गलत मार्ग की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के पैकेज आदि से नुकसान ही ज़्यादा है,
फायदा बहुत कम है। अनुश्री जी जैन जबलपुर, इसके बाद तैयार रहें टीनू जी जैन राहतगढ़। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री छतरपुर से बड़कुल परिवार की तरफ से नमोस्तु। आज से 1 माह पूर्व मेरे भाई शांत हो गया था, मगर उस समय हमारे यहाँ के जो छोटे भाई लोग हैं, बड़े भैया लोग हैं, उस समय उनने बहुत धर्म करा, उपवास करे, विधान करा, मगर अब भैया अब तो बच नहीं पाया। तो उस कारण से हमारे यहाँ जो छोटे भाई उनका विश्वास धर्म से उठ गया पूरा। व्यक्ति कभी कभी क्या है कि वर्तमान में तो बहुत अच्छे कार्य करता है, लेकिन अतीत में ऐसे कर्मों को बांध के लाता है कि वो वर्तमान का तप पुण्य आदि उतना पावरफुल नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पहले बहुत कर्जा ले ले और वर्तमान में खूब कमाई करे तो वो कमाई कहाँ चली जाती है? आगे ब्याज में चली जाती है। तो वर्तमान में खूब उपवास तप किए हैं, लेकिन अतीत में इतने पाप किए हैं कि उन पापों के सामने ये पुण्य कम पड़ता है, इसलिए ऐसी स्थितियां बन जाती। महाराज श्री उनका वापस धर्म के लिए कैसे विश्वास लाएं जिनका उठ गया? अब देखो ये उसकी अज्ञानता है कि देखो यदि कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में यदि किसी की मौत हो जाए तो व्यक्ति गाड़ी में बैठना छोड़ देता है। गाड़ी में यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई गाड़ी में बैठना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार किसी का कोई हो जाता है तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अंत में धर्म ही शरण है। नमस्ते टीनू जी जैन राहतगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रभा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे, ऐसे यशोधर मुनि राज जैसे दुई मुनि के चरणान में मन वचन का से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 9 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक कुंडलपुर में होना है। 9 वर्ष के लिए नियम की हिम्मत नहीं थी तो 9 महीने के लिए अंग्रेजी दवाई का त्याग करा। महाराज अब तो ग्रस्त मार्ग है, आगे मुनि मार्ग कैसे मिले? क्या ये छोटे छोटे नियम आगे निर्दोष मुनि पद देने में सहायक होंगे? ये छोटे छोटे नियम पाल रहे, अब तो ग्रस्त मतलब संसार बस गया, लेकिन आगे भावना के ऐसा मार्गदर्शन करे कि शेष जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे नियम से अगले भाव में निर्दोष मुनिचर्या का पालन कर। आप देखो बेटा, तुम्हारे जब तुम गृहस्थी में चले गए हो तो अब तो एक ही उपाय बचा है कि जो गलती तुमसे हुई ये गलती अपने बच्चों से मत होने देना। और तुम मुनि नहीं बन पाए तो बच्चों को ऐसा संस्कार दो कि वो मुनि बने तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती प्रभा जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मणि प्रभा जी जैन। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि भगवान के गर्भ के 6 महीना पहले रत्नों की वर्षा होती है और जब गर्भ में आते तब भी होती है, तो 15 माह के जो रत्न होते हैं वर्षा के, या तो वो विलीन हो जाते हैं या उन्हें जनता ले जाती है। मेरा समाधान जो रत्न वृष्टि होती है जन्म के पहले तो वो देव ले जाते हैं कि कहाँ चले जाते वो रत्न? सब जनता के काम आता है, जनता के काम आते। मणि प्रभा जी इसके बाद तैयार रहे मनोज जी जैन खेतौला। मनोज जी जैन खेतौला। मुनि पुंगव श्री मुनि महाराज समस्त मुनि राजों को मेरे परिवार का बार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री मेरी यह जिज्ञासा है, जब श्री नेमिनाथ भगवान की बारात निकल रही थी तब श्री कृष्ण जी ने यह षड्यंत्र क्यों रचा पशुओं को बांधकर? वो तो स्वयं तीर्थंकर थे। ये सब घर के अंदर की बातें हैं। जब अंदर में व्यक्ति के परिणाम जागते हैं तो कोई कुछ नहीं देखता। संसार ऐसा है कि यहाँ सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी। स्वार्थ के कारण लोग ना भाई देखते हैं ना पिता देखते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो व्यक्ति अपने बाप को भी ठुकरा देता है, अपने भाई को भी ठुकरा देता है। ये संसार का स्वभाव है, इसलिए ऐसा हुआ। मनोज जी जैन खेतौला, इसके बाद तैयार रहें सरोज जी जैन। इसके बाद
महाराज श्री के चरणों में खेतौला जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब मैंने पढ़ा तो उसमें 24 भगवान तीर्थंकर हैं। सबके समोश्रण में श्रावक की संख्या कम थी, श्राविकाओं की संख्या ज़्यादा थी, और साध्वियाँ ज़्यादा थी, साधु कम थे। तो ये ऐसा अनादिकाल चलता। अभी हमने आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज का समोश्रण देखा, उसमें भी साध्वियाँ और श्राविकाएँ ज़्यादा थी, बाकी पुरुष वर्ग कम थे। और महाराज इसी के जुड़ा एक प्रश्न और है कि जो 24 भगवान तीर्थंकर हैं, देखो स्त्रियों की संख्या सदा से ज़्यादा रही है, इसलिए तो बहु विवाह प्रथा थी। एक एक राजा अनेक शादियाँ क्यों करते थे? क्योंकि कन्याओं की संख्या ज़्यादा थी। और कलयुग का परिणाम है कि स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। और आचार्य श्री के समोषण में इसलिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा है क्योंकि आचार्य श्री का समोषण पंचम काल का नहीं कहलाता, चौथे काल का कहलाता। तो उस समय उन समोषण में ऐसी महिमा रहती है। आज ये वर्तमान की विषमता है, ऐसा चलिए अगली महाराज जी के जिज्ञासा चरणों में बारंबार समाज का नमोस्तु। महाराज जी, आप पठारी के किनारे से निकल के और यहाँ तक आ चुके। हमारी कधान पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनती हैं। हम ऐसा कौन सा तीव्र पुण्य करें जिससे आपके चरण हम की पठारी कधान पे पड़े? महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। देखो हर गांव 10 किलोमीटर के बाद है। वहाँ पहाड़ी जाते तो आगे निवार है, फिर तो बढ़ते ही जाते। साधुओं का पदयात्री होते हैं और देखो कितनी आवाज कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। मणिकांता जी जैन राहतगढ़, और इसके बाद तैयार रहें अशोक जी जैन बाछल जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पद्म पुराण में आता है कि गरुड़ पक्षी स्वर्ण का बन गया था, तो उसका कौन सा पुण्य युग था? किस कारण से बन गया? उसका उनका कौन सा पुण्य युग था? पुण्य था, उसकी श्रद्धा थी, उसकी भक्ति थी। उसको आहार देने को नहीं मिला, तो जो आहार का जो गंधोजनों का पानी था या आहार की अंजलि का पानी था, उसको ही उसने इतना पवित्र मान लिया कि वह उसको गंधोदक से भी ज़्यादा चमत्कारी हो गया। श्रद्धा के कारण हमने ऐसा देखा है कि एक मंदिर में एक माली था, और वो माली मंदिर में जहाँ अभिषेक होता था दिन में 3 बार पोंछा लगाता था। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज जी, मैंने कोई पाप किया है कि मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ जिनेन्द्र देव के अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं उस फर्श का तो अभिषेक कर सकता हूँ। तो उस फर्श के पानी को वो गंधोदक मान के माथे पर लगाता था कि इस स्थान पर वो महान पुण्यात्मा खड़े होते हैं जो भगवान का अभिषेक करते। तो श्रद्धा जब होती है, कहीं से भी श्रद्धा पनप जाती है, ये उसकी श्रद्धा थी। अशोक जी जैन वात्सल जबलपुर, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती राखी जी जैन सिहोरा। मेरे आराध्य गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, कहते हैं कि धर्म से खाना चाहिए, धर्म से खाना चाहिए। आज के समय में धर्म से नहीं, धर्म का खा रहे हैं लोग, वो ही ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। और श्री जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वो पूरे जो पद्मासन रहता पूरे में हाथ फेर करके सिर में लगाते हैं, और फिर दूसरे श्री जी को फिर सिर में भगवान तो छू लेते हैं, अपने शरीर में लगा लेते हैं, फिर दूसरे श्री जी को फिर से पूरे समुद्र में जितने भगवान जी बैठे सभी को समझ गया मैं भाव। धर्म से खाना उसमें दोष लगता है क्या हमारे? धर्म का खाना चाहिए। क्या होता है, जो ओम शांति, जो धर्म का खा रहे हैं वो धर्म उनको इसलिए बढ़ा रहा है कि इनको और थोड़ा ऊंचा उठाओ, फिर इनको गिराएंगे तो मजा आएगा। यदि पापी साइकिल पे से गिरेगा तो कितनी चोट आएगी? तो कम आएगी। तो कर्म कहता है इसको हवाई जहाज में बैठा लो फिर गिराएंगे। तो कभी कभी पापानुबंधी पुण्य जो रावण जैसा है,
कि वह रावण जैसे व्यक्ति का पुण्य फलता है और ऊंचाई जितना उठेगा वो उतना ही ज़्यादा नीचे गिरेगा। इसलिए ये बात नहीं सोचना चाहिए उनका लिए दंड मिलता है। रही बात भगवान को छू करके अपने शरीर पर हाथ लग जाए तो दोबारा भगवान को नहीं छूना चाहिए। चलिए राखी जी से हो रहा है, इसके बाद मोक्षा जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। किन दुखों का चिंतन करने से संवेग भाव बढ़ता है? किन दुखों का चिंतन करने से संवेग भाव बढ़ता है? जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संसार का और अपने शरीर का चिंतन करने से वैराग्य भाव बढ़ता है, ऐसा तत्वार सूत्र में कहा। नमोस्तु महाराज। मोक्षा जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे विपुल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे नियम ले लेते हैं लेकिन उसका पालन करने के लिए क्या करें? बच्चे नियम ले लेते हैं। नमोस्तु महाराज जी। बच्चे नियम ले लेते हैं लेकिन उसका पालन करने के लिए क्या करें? नियम लेने के लिए नियम का पालन करना चाहिए, अच्छी तरह पालन करना चाहिए। और नियम तोड़ने का भाव आए तो डरना चाहिए कि नियम तोड़ने से पाप लगेगा, ऐसा करना चाहिए। विपुल जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि तब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ पर हम छत्र चढ़ाते हैं, पर वह छत्र भी किसी और का चढ़ाए हुए होते हैं, तो अब उसमें हमें निर्माण लगेगा या नहीं? छत्र आदि चढ़ाए हुए निर्माण नहीं होते, कितने बार भी चढ़ाओ तो नहीं होता, क्योंकि वह छत्र स्वाहा करके नहीं चढ़ाया जाता। जो वस्तु स्वाहा करके चढ़ाई जाती है वह द्वारा उपयोग में नहीं आई, उसको चढ़ाया नहीं जाता, उसको स्थापित किया जाता है। तो इसलिए स्थापित वस्तु बार बार उपयोग में आ जाती है, ऐसा मानो। नमस्ते महाराज। हाँ, श्रीमती नीलम जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हेमलता जी जैन। मुनि द्वय के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हमारा धर्म तो भाव प्रधान है और हम जाप करते हैं, कहीं सोने की माला से, कहीं चांदी की माला से, कहीं धागे की माला से, तो क्या सभी जापों से जाप करने में अलग अलग पुण्य मिलता है? भावना के ऊपर आधारित रहता है, अलग अलग भी प्रभाव होते हैं इनके, सबके एक समान ही प्रभाव है ऐसा नियम नहीं, और भावना के अनुसार भी प्रभाव होता है। श्रीमती हेमलता जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है, आचार्य श्री यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन हम लोगों का पुण्य इतना गाढ़ा नहीं है कि हम लोगों को उनके दर्शन यहाँ पर कर सके, ऐसा कैसे पुरुषार्थ करें कि आचार्य श्री के दर्शन? अच्छा पुरुषार्थ करो, वाह वाह, चलो। नहीं, हम अपना पुण्य कैसे गाढ़ा करें? यदि ऐसा होता कि गाढ़ा करने का होता तो पानी में आटा डाल दो तो गाढ़ा हो जाएगा। ये पुण्य अपनी भावनाओं के ऊपर है, जन्म जन्म का। या हम क्या पुरुषार्थ ओम करें? शांति। श्रीमती रूबी जी जैन और शिलान्यास के लिए दोनों परिवार तैयार रहे। आरोस जी जैन राहतगढ़। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर अपन आखिरी द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं, अपन कुछ और क्यों नहीं चढ़ाते? वो द्रव्य क्योंकि और चीज़ों में सदोषता आती है। गेहूँ चढ़ाएंगे तो उसमें घुन लग जाता है, चावल कभी घुनता नहीं है, चावल कभी पुनः उगता नहीं है। और चीज़ चढ़ाएंगे तो उसमें अंकुर आ जाते हैं, लेकिन चावल में कभी अंकुर नहीं आता। नमोस्तु महाराज जी। चले जिनवाणी महाराज जी के की ज्ञान और जो लोकालोक शोभाणी मस्तक धरु सदा दे तो लोग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।